बच्चों, आज हम आपको मंत्र कहानी से दिए हुए अवतरणों को पढ़ा रहे हैं। इसमें आपको रेखांकित गद्यांश की व्याख्या करनी है। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखना है और एक प्रश्न नीचे दिया हुआ है, उसका उत्तर इस पैराग्राफ से आपको देना है। इससे पहले आप प्रेमचंद की जीवनी को अपनी कॉपी पर लिखेंगे और उसे याद भी करेंगे। चलिए अवतरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनके उत्तर दें। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की शायद जान की परवाह नहीं होती है। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। इसमें लेखक ने अपनी कहानी में दिखाया है कि एक बूढ़ा व्यक्ति एक डॉक्टर के पास अपने बीमार बच्चे को लेकर के जाता है और डॉक्टर उस बच्चे को देखने से मना कर देता है। उस बुढ़े का यही एक आखिरी सहारा होता है और डॉक्टर जो है अपने टाइम टेबल के अनुसार खेलने का उनका समय होता है और वो आए हुए द्वार पर उस मरीज को नहीं देखते हैं और खेलने के लिए गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। तो इसमें बताते हैं, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है जो बताया गया कि सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। लेखक उस व्यक्ति के, उस बुढ़े के हृदय की पीड़ा को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि शायद उस बूढ़े व्यक्ति को इस शिक्षित और सभ्य कहे जाने वाले समाज से ऐसी आशा नहीं थी। इतना मर्मभेदी, इतना कठोर रूप उसने अब तक न देखा था। इस समाज का ऐसा कठोर और ऐसा निर्मम रूप उसने अब तक नहीं देखा था कि लोग किसी की जान की परवाह न करके अपने सिद्धांतों और मूल्यों के लिए वो उसका खेल इतना आवश्यक हो गया कि उसने दरवाजे पर आए हुए उस बच्चे का उस डॉक्टर ने निरीक्षण तक न किया। तो लेखक ये कहना चाहता है कि शायद उस बूढ़े को इतना इस शिक्षित समाज का, इस सभ्य समाज का इतना निर्मम और इतना कठोर अनुभव इससे पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि वो व्यक्ति तो ऐसे परिवेश में पला बढ़ा था जहाँ लोग दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते थे। तो क्योंकि पहले उसके समय में लोग दूसरों की लगी हुई आग को बुझाने के लिए, मुर्दों को कंधा देने के लिए, किसी के छप्पर को उठाने के लिए, किसी के लड़ाई झगड़े को शांत करने के लिए और किसी पर पड़ी हुई मुसीबत को आपस में सहयोग देने के लिए, उपकार करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। ऐसे परिवेश में पले बढ़े बूढ़े को उस डॉक्टर से ऐसी निर्दयता की, निर्ममता की आशा कदापि नहीं थी।
ऐसा अनुभव उसे इससे पहले जीवन में कभी भी नहीं हुआ था। अब आप देखें, बूढ़ा खड़ा खड़ा क्या सोच रहा था। बूढ़ा खड़ा खड़ा ये सोच रहा था कि शायद डॉक्टर लौट कर आए और मेरे बीमार बच्चे को शायद देख ले, शायद उसका निरीक्षण फिर से कर ले, शायद उसके हृदय में दया भाव उठे और आ करके वो हमारे बच्चे का निरीक्षण करे या हमारे बच्चे को देख ले या इलाज कर दे। दूसरा खा पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा हुआ है। ये उस समय का वर्णन है। कैलाश ने अपने दोस्तों के हृदय की जिज्ञासा को शांत करने के लिए या उनके संदेह को दूर करने के लिए कैलाश ने अपने पालतू सर्प को पकड़ करके और उसे दबा करके उसके मुंह को खोलकर लोगों को दांत दिखा रहे थे। उस समय का लेखक ने उस समय एक बात कही कि प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहा। लेखक ये बताना चाहता है कि जब प्रमाण प्रत्यक्ष है, प्रमाण प्रस्तुत है, तो उसके प्रति संदेह की भावना नहीं होनी चाहिए। अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे संदेह को स्थान नहीं होता है। और अपने मित्रों की शंका का समाधान करने के लिए कैलाश ने उस सर्प की, अत्यंत जहरीले सर्प की गर्दन को दबाकर उसका मुंह खोल करके लोगों के सामने, अपने मित्रों के सामने उस सर्प के दांतों को दिखाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब प्रमाण प्रस्तुत है तो संदेह करना उचित नहीं है, अनुचित है। प्रमाण के सामने संदेह को स्थान नहीं देना चाहिए। इसमें गर्दन दबाने पर सांप के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, ये प्रश्न पूछा गया है। तो गर्दन दबाने पर सांप क्रोध से पागल हो गया और जैसे ही कैलाश ने उसकी गर्दन को ढीला किया, सर्प ने उसकी उंगली में काट लिया। अगला गा अवतरण देखिए कि सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी, डॉक्टर साहब, समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए, देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी है, पोपला मुँह भौहें तक सफ़ेद हो गई, लकड़ी के सहारे काँप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर बड़ी ऐसी मुसीबत पड़ गई कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना इधर, 1 महीना तक तो शायद किसी मरीज का हो न देख सकूं। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए आया हूँ। जरा मुझे दिखा दीजिए, भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को जिला सकता है, कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने व्यथित स्वर से कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेरी झाड़ने फूकने वाले देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, हाँ बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा। तब इस पैराग्राफ में रेखांकित अंश है, भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को जिला सकता है, कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। इस पैराग्राफ का संदर्भ वही कहानी मंत्र से लिया गया है और लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। लेखक ने इस पंक्ति में ये दर्शाया है कि कुछ भी हो, लेकिन व्यक्ति का जब अपनी शक्ति पर अपने सब कहीं से विश्वास उठ जाता है, जब व्यक्ति आलंबन रहित होता है, तो उसे भगवान की याद आती है और लोगों को भगवान पर इसीलिए अटूट विश्वास होता है कि
कहते हैं कि भगवान बड़ा कारसाज है। भगवान की लीला को कोई नहीं जान सकता कि वो क्या कर सकता है। भगवान की कारीगरी को कोई जान नहीं सकता कि वो क्या कर सकता है। वो चाहे तो मुर्दे को जीवित कर दे, चाहे जीवित को मुर्दा कर दे, हैं। नहीं पता कि वो पल भर में क्या करने वाला है। क्या पता वो अभी भी इस मुर्दे को जिला दे, या पता नहीं कब उसकी कृपा किस पर बरस जाए। पता नहीं कब वो अपनी कृपा का दान, कृपा का फल किसको दे दे। इसलिए भगवान के विषय में कुछ भी कहना असंभव है। ऐसा 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 उस बुढ़े व्यक्ति को एहसास था। वो डॉक्टर चड्ढा को अपने शब्दों से ढांढस देने का प्रयास कर रहा था। अपने शब्दों से उन्हें सांत्वना दे रहा था, कि कह रहा था कि भगवान बड़ा कारसाज है और मुर्दे को भी जिला सकता है। वो डॉक्टर चड्ढा को थोड़ा संतोष दे रहा था कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हो सकता है भगवान की दया हो तो आपका बेटा सही भी हो सकता है। तो लेखक यहाँ पर भगवान के महत्व को समझाने का प्रयास कर रहा है, और भगवान की ईश्वर की इच्छा के आगे किसी का बस नहीं चलता। ईश्वर जो भी चाहे वही होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ईश्वर जो चाहता है वही होता है। अगर वो चाहेगा कि मुर्दा भी जीवित हो जाए तो मुर्दा भी जीवित हो सकता है। पता नहीं किस पर उसकी कृपा बरस जाए और उसे कृपा का फल प्राप्त हो जाए। इसमें प्रश्न पूछा गया, भगत ने डॉक्टर चड्ढा से क्या कहा? तो भगत ने डॉक्टर चड्ढा से कहा कि ईश्वर कि भगवान बड़ा कारसाज है, वो चाहे तो मुर्दे को भी जिला सकता है। भगत ने डॉक्टर चड्ढा से कहा कि भगवान बड़ा कारसाज है, वो चाहे तो मुर्दे को जिला सकता है, और उसकी इच्छा होगी तो आधा घंटे में आपका बेटा सही हो जाएगा, और आप अपने दिल को छोटा न करें। ये शब्द भगत ने डॉक्टर चड्ढा से कहे थे। अगला पैराग्राफ है, चड्ढा, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ होने पर पहचान गया। एक बार ये किसी एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है, मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि होती है उसे प्रकट नहीं किया जा सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वो कुछ लेगा नहीं, ये जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही होता है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। इसमें रेखांकित अंश है, उसका जन्म यश करने की वर्षा के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया कि जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। इस रेखांकित अंश में लेखक बताता है
कि जब भगत ने डॉक्टर चड्ढा के बेटे को ठीक कर दिया तो डॉक्टर चड्ढा वो भगत वहाँ से बिना कुछ लिए शीघ्र ही अपने घर को वापस लौट जाता है। उस समय डॉक्टर के अंदर बहुत ही आत्मग्लानि उत्पन्न होती है और वो कहता है मुझे उसे अपने किए गए, क्योंकि उसे याद आता है कि उसने उसके पुत्र का इलाज नहीं किया था, जिसके कारण उसके अंदर बहुत ही आत्मग्लानि उत्पन्न होती है और वो कहता है, डॉक्टर चड्ढा कहता है कि ऐसे महापुरुष, ऐसे पुरुष जिनका जन्म केवल यश के लिए होता है, क्योंकि जो लोग दूसरों के लिए ही जीते हैं उनका जन्म भी, उनकी कीर्ति जो है वो सदैव संसार में अमर हो जाती है। उनकी सज्जनता, वो अपनी सज्जनता के द्वारा अपने यश को चारों तरफ फैलाते हैं। तो और उनकी आज मुझे उस बुड्ढे की सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श, ऐसा एक सन्मार्ग दिखाया है, मेरे सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है कि जो मेरे लिए जीवन पर्यंत रहेगा। मैं सदैव उस मार्ग पर, उस आदर्श पर जीवन पर्यंत चलूँगा और मैं कभी भी उस पथ से भटकूंगा नहीं, अर्थात मैं भी उनकी तरह दूसरों के लिए ही जीऊँगा। डॉक्टर चड्ढा को किस बात पर ग्लानि हो रही थी? डॉक्टर चड्ढा को ग्लानि इस बात से हो रही थी कि जब उन्हें अपने द्वारा किया हुआ कृत्य याद आया कि वो व्यक्ति मेरे पास एक बार मरीज को लेकर याद आया था और मैं खेलने जा रहा था, मैंने उस मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। जब ये बात डॉक्टर चड्ढा को याद आती है तो वो उनके अंदर आत्मग्लानि पैदा हो जाती है। तो आप लोग इन अवतरणों को अपनी कॉपी पर लिखेंगे और इनके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। दूसरे प्रश्न में है, प्रेमचंद का जीवन परिचय दीजिए और उनकी साहित्यिक सेवाओं पर प्रकाश डालिए। मंत्र कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, अपने शब्दों में लिखिए। पहला और दूसरा प्रश्न आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 और 7 भी 6, 7, 8 को भी अपनी कॉपी पर लिखना है। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। औषधालय, औषध प्लस आलय, औषध प्लस आलय, औषधालय। यहाँ पर दीर्घ संधि। सदैव, सद प्लस एव, वृद्धि संधि। सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदैव। महाशय, महाधनाशय, प्रत्येक, प्रतिधन एका। निम्नलिखित में से समास विग्रह कीजिए। आमोद, प्रमोद, आमोद और प्रमोद। द्वंद्व समास। जलमग्न, जल में डूबा हुआ, जलमग्न, जल में डूबा हुआ। तो यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष। जीवन दान, जीवन का दान,
यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष कामना, काम प्लस इसमें भी कर्मधारा है। काम प्लस ना, काम की इच्छा नहीं, कामना, कामना का मतलब होता है इच्छा। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग पृथक कीजिए। प्रतिघात, प्रति उपसर्ग, प्रदर्शन प्रउपसर्ग, उपचेतना उप उपसर्ग, आमोद आ उपसर्ग। धन्यवाद। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।